नमस्कार दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम जो कोर्स शुरू किए हुए हैं उसका ये लेक्चर नंबर कितना है थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे याद दिला दीजिए। 53 नंबर लेक्चर है ये, मुझे याद है। लेक्चर नंबर 53। और आज के इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसे राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं। 1944 में, जुलाई 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो साउथ के एक बहुत बड़े समझ लीजिए स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इन्होंने एक तरीका बताया था जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में जुड़ सकें और एक ही लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए वो लड़ सकें। मतलब वो लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ऐसा प्रस्ताव दिया था जिसको अगर फॉलो किया जाए तो उससे होगा क्या कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है वो दोनों ही एक ही कदम पर चलेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे और स्वतंत्रता को हासिल कर लेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भैया लगभग ये 1944 की बात कर रहा हूं मैं ना, इससे लगभग 35-40 सालों पहले से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। अब टकराव उत्पन्न होना शुरू हो गया 1917 से, 1917 से। सब पढ़ा चुके हैं। जब मोंटेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं, वो आई हुई थी, उसके बाद से ही टकराव हो रहा था। कोई भी कानून आए अंग्रेजों के द्वारा या कोई भी वो सुझाव लेकर आए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लड़ जाते थे, एक दूसरे से लड़ जाते थे। ठीक है, इनका इधर रास्ता, उनका उधर रास्ता। समझ पा रहे हो? हाँ। जैसे वो होता नहीं शादियों में, फूफा जी नाराज हो जाते हैं, वही हाल था इनमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हो ही नहीं पा रहा था। हर बात को लेकर दोनों लड़ जाते थे, विरोध कर जाते थे। तो कोई भी सुझाव लेकर आते थे अंग्रेज, कोई भी कानून लेकर आते थे, कोई भी प्रस्ताव लेकर आते थे, तो कांग्रेस का मत अलग था, मुस्लिम लीग का मत अलग था। ठीक है। और 1940 के बाद तो भैया मुस्लिम लीग ने तो एक ही रटन लगाई हुई थी, हमको चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, हमको चाहिए पाकिस्तान, भाड़ में जाए कुछ भी, लेकिन हमको चाहिए पाकिस्तान। ये जिन्ना ने रटन लगाई हुई थी, अर्थात मुस्लिम लीग ने रटन लगाई हुई थी। तो सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो टकराव है, इनके जो रास्ते अलग हैं, इनको एक करने की कोशिश की। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया इन्होंने। इस फॉर्मूले को कहते हैं सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इन्होंने कहा कि भैया जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर इसको मान लेती है मुस्लिम लीग तो ये कांग्रेस के लिए भी सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग के लिए सही हो जाएगा, और हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे आराम से। हंसी आ रहा है? जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो क्लास में? ये क्लास देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रही है आपकी, तो ऑनलाइन बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, नहीं तो इतना पीटेंगे कि भूल जाओगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ के नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जुलाई 1944 में दिया। पहले मोबाइल साइलेंट करो, मोबाइल साइलेंट कर लो। बीच में टून बोल रहा है, मैसेज भी आ रहे तुम्हारे, साइलेंट कर लो। चलो ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, उसी को हमें पढ़ना है कि इनका फॉर्मूला क्या था, कि ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक ही बंधन में बंध जाएं और एक ही चीज के लिए लड़ाई करें। वो लड़ाई क्या थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति। और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का सपोर्ट गांधी जी ने भी किया था। और इस सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के तहत पहली बार कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने की मांग को स्वीकार कर लिया। भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, इनडायरेक्टली स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो सीआर फॉर्मूला इसको कहते हैं और राजा जी फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साउथ के रहने वाले थे और ये हमारे भारत के आगे चलकर गवर्नर जनरल भी बनते हैं। हमारे भारत के
पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यही बने थे, पहले इंडियन गवर्नर जनरल। जून 1948 में पद इन्होंने संभाला और जनवरी 1950 तक इनका पद रहा। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, और आप सभी को पता है कि उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा दिया गया। उसके बाद कौन सी पोस्ट आ गई? राष्ट्रपति की पोस्ट आ गई, राष्ट्रपति। ठीक है। अब पूछा जाए भैया सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य मैंने बता दिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ाना, ये मेन उद्देश्य था। अब कारण क्या था कि भैया क्यों सी राजगोपालाचारी को इतना मेहनत करना पड़ा कि एक फॉर्मूला देना पड़ा, एक सुझाव देना पड़ा? आखिर क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में टकराव था। तो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस का विरोध कर रही थी कि भैया पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, तो इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया ताकि दोनों एक कदम आप चलो एक कदम आप चलो। तो गाना क्या है, मैं भूल रहा हूँ, एक कदम चलो एक कदम आप चलो, ऐसे कुछ है गाना। उसी के तहत आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में सहमत हो जाएं ताकि जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है वो और मजबूत हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर कांग्रेस ने भैया पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड स्वीकार कर ली, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर। अभी समझ में आ जाएगा कैसे, अभी मैं इस प्रस्ताव की विशेषताएं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने, क्यों स्वीकार किया? ताकि जो मुस्लिम लीग है इसका भी समर्थन मिल जाए और भारतीय स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो आसान हो जाए, उसमें समर्थन करे मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग को कोई इंटरेस्ट नहीं था स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने का, उसको तो इंटरेस्ट किसमें था? केवल और केवल पाकिस्तान। ठीक है। जिन्ना सुबह उठते थे, पाकिस्तान वाली दवाई खाते थे और दिन भर चिल्लाते थे क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। रात को जब सोते थे फिर दवाई खाते थे क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो उनको पाकिस्तान के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी समझ में आ जाएगा। अब इस प्रस्ताव की क्या विशेषताएं हैं? कौन से प्रस्ताव की? ये जो राजा जी फॉर्मूला है, इस प्रस्ताव में क्या बातें कही थी सी राजगोपालाचारी ने? इनको कांग्रेस का भी सपोर्ट था और गांधी जी का सपोर्ट था। हालांकि पूरी कांग्रेस का नहीं था, कुछ इसका विरोध भी कर रहे थे। ठीक है। इसमें कहा गया था कि भैया युद्ध की अगर समाप्ति हो जाती है, युद्ध की समाप्ति के बाद, कौन सा युद्ध? अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 से 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। अब ये बात मैंने कब की बताई है? 1944, 1944 की। तो इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले में कहा गया कि भैया बिस्तर बिछा दें, यहाँ हम कहानी सुना रहे हैं कहो तो बिस्तर बिछा दें, लोरी सुना रहे हैं, नींद आ रही है। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जो आज बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो आपका आज पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वो क्षेत्र ढूंढे जाएंगे जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। मतलब भारत का मैप मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैं एक तरीके से आपको ये सिस्टम बता देता हूँ। जैसे ये है, अरे भैया ऐसे नहीं, जैसे ये है, ये भारत है। भारत के ये पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे। तो यहाँ पूर्वी और पश्चिमी भाग में ऐसे ऐसे क्षेत्र सेलेक्ट किए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे कि जो मुसलमानों के द्वारा भरे हुए हों, मतलब मुस्लिम बाहुल्य हों, जहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं।
तो वो हाँ मुस्लिम गढ़ हो। वेरी गुड, शाबाश। नींद में भी सब आ रहा है, सब कुछ दिमाग में। तो ऐसे एरिया सेलेक्ट किए जाएंगे जो मुस्लिम बाहुल्य हो। ये कौन करेगा? इसके लिए एक कमीशन निर्धारित की जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमीशन, एक आयोग बनाया जाएगा। उसको ये काम दिया जाएगा कि आप भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी भाग, जो आज बांग्लादेश वाला इलाका है वो, और जो आपका पाकिस्तान पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो, वहाँ आप ढूंढिए कि कौन से क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो ढूंढ लिया, शाबाश। ये कब होगा? युद्ध की समाप्ति के बाद। युद्ध की समाप्ति। अब जो वो क्षेत्र आपने ढूंढे हैं, सिलेक्ट किए हैं कि जो पूरी तरीके से स्पष्ट बहुमत, जहां पर मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, वहां पर जनमत संग्रह करवाना है। वहां क्या करवाना है? जनमत संग्रह या जनमत सर्वेक्षण कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट वहां करवाया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, कि मतलब ये देश जो जिस जगह आप रहना चाह रहे हैं इसको पाकिस्तान बना दिया जाए, कि भारत का ही हिस्सा रहना चाहते हैं। ये उनसे पूछा जाएगा, जनमत सर्वेक्षण करवाया जाएगा। अगर वो बोल देते हैं कि सब बहुमत में बोल देते हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए अलग, तो अलग कंट्री बना दी जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इनडायरेक्टली तौर पर ही सही, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड को मान लिया था। क्योंकि अगर जनमत सर्वेक्षण करवाया जाता और बहुमत में लोग कह देते कि हाँ हमको पाकिस्तान में रहना है, तो होता क्या? तो पाकिस्तान बना दिया जाता। लेकिन याद रखिएगा, इस सी आर जो आपका कौन सा फॉर्मूला है, ये सी गोपालाचारी फॉर्मूला जो है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जिसे सी आर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इस सी आर फॉर्मूले में ये कहा गया था कि वो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जब जनमत संग्रह करवाया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी कि पाकिस्तान चाहिए या इंडिया में रहना है, तो सभी लोगों से करवाई जाएगी। मतलब वहां पर वो मुस्लिम बाहुल्य है तो, लेकिन मुसलमानों के अलावा और भी जात पात के धर्म के लोग रहते होंगे, उनको भी उस सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा। जैसे वहां पर मुस्लिम बाहुल्य है तो हिंदू माइनॉरिटी में होंगे, हिंदुओं से भी पूछा जाएगा। सिख जो वहां रहते होंगे उनसे भी पूछा जाएगा कि आप रहना चाहते हो कि नहीं, तब जाकर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वही मैंने नोट में लिखा हुआ कि इस जनमत सर्वेक्षण में उस क्षेत्र के सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब देश का विभाजन हो जाता है, मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाले मान लेते हैं कि हाँ अलग देश चाहिए, अब देश अलग हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? अगर देश में विभाजन हो जाता है तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं, उन पर दोनों राष्ट्रों के बीच में एक संयुक्त समझौता भी कराया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट विषय जैसे डिफेंस, कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार, संचार, कम्युनिकेशन, आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, इन विषयों पर दोनों राष्ट्रों में, पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता कराया जाएगा। ठीक है, समझौता मतलब जैसे डिफेंस से संबंधित जो सिस्टम है वो दोनों का कॉमन होगा। ठीक है, दोनों की उसमें सहमति होगी। ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में जो भी काम होंगे दोनों की सहमति से होंगे। ठीक है, तो ये, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन का आवागमन, जैसे भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, जो भारत में रह रहे मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाना चाहें या ना चाहें ये इनके ऊपर छोड़ा जाए। जो पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान में जो हिंदू या सिख रह रहे हैं, अगर वो भारत में आना चाहे तो वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं पाकिस्तान बन गया है तो जबरदस्ती आप हिंदुओं को वहां से ढकेलना शुरू कर दो कि नहीं जाओ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान बन गया है आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार मार भगाओ कि भैया जाओ पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होगा। तो यही कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का जो ट्रांसफर है वो वॉलेंट्री बेसिस होना चाहिए, मतलब उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये जो जितने प्रस्ताव दिए गए हैं ना, जितने भी प्रस्ताव ये बताए गए हैं सी राजगोपालाचारी में, ये तब वैलिड होंगे जब अंग्रेज पूरी तरीके से हमको स्वतंत्र कर देंगे,
हमें जो पावर है ट्रांसफर कर देंगे और चले जाएंगे, तब ये सारी बातें वैलिड होंगी। ट्रांसफर मतलब हमको पूरी पावर दे देंगे और भारत छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और गांधी जी भी सी राजगोपालचारी फार्मूला को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब गांधी जी ने इससे संबंधित जिन्ना से बात की, जिन्ना से मीटिंग की, बात की कि भैया जो CR फार्मूला से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो इसकी बातें हैं सारी, वो जिन्ना को समझाई। कब? 1944 में CR फार्मूला समझाया, लेकिन जिन्ना माना ही नहीं। तो ये जो मीटिंग है असफल हो गई। ये मीटिंग क्या हो गई? असफल हो गई। क्यों? जिन्ना माने ही नहीं। क्यों नहीं माने पता है? मैं बताता हूँ पूरी कहानी। देखिए यहाँ पर जो विशेषता है, पहली विशेषता क्या है? युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो मुस्लिम क्षेत्र हैं निर्धारित करने के लिए कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है, निर्धारित कर लिया। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जनमत सर्वेक्षण जो करवाया जाएगा कि पाकिस्तान चाहिए या हिंदुस्तान, पाकिस्तान इस बनाना है कि हिंदुस्तान में ही सही हो आप। तो इस हाँ ऐसा पूछा जाएगा। इस वोटिंग में जिन्ना का मानना था कि केवल मुसलमान हिस्सा लेने चाहिए। मतलब जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पे जो केवल मुसलमान है उनको वोटिंग के थ्रू आप पूछिए केवल, और उस क्षेत्र में जो हिंदू रह रहे हैं, माइनॉरिटी में हैं, जो सिख हैं, उनसे मत पूछिए। ये जिन्ना का कहना था। और इस बात को लेकर कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस ने बोला, गांधी जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बात यही बात फेल हो गई। और दूसरी जो ये आपका संयुक्त समझौते की बात हो रही थी कुछ इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर, डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस बात को लेकर भी गांधी जी जिन्ना तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान अलग बन गया तो वो स्वतंत्र हो जाएगा, अपना जो मर्जी करे, कोई समझौता नहीं होगा। तो ये 2-3 बातें ऐसी थी कि वो तैयार नहीं थे, ठीक है, वो तैयार नहीं थे, इसलिए ये क्या हो गया? असफल हो गया। इसलिए ये असफल हो गया। इसके अलावा सिख कम्युनिटी ने भी विरोध किया था। सिख कम्युनिटी ने कहा भैया जो सिख लोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में फंस जाएंगे अब उनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अब जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह में ये हो गया कि भैया वो सब पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो हमारे जो अधिकार कहाँ जाएंगे? हमें मजबूरन पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो इसलिए सिख कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। और हिंदू महासभा ने तो इसका बहुत तगड़ा विरोध किया। हिंदू महासभा ने कहा कांग्रेस को कि आप लोग क्या कर रहे हो? ये कौन है जिन्ना, कौन है मुस्लिम लीग? आप उनसे बात ही क्यों कर रहे हो? उनको इतना तवज्जो क्यों दे रहे हो? सिर पे क्यों उसको बिठाए हो? उनसे मत पूछो कुछ, ठीक है। तो हिंदू महासभा ने इसलिए विरोध किया कि पाकिस्तान तो नहीं मिलेगा, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। हिंदू महासभा इस बात को लेकर CR फॉर्मूला का विरोध कर रही थी। तो ये था CR फॉर्मूला। समझ में आया? CR समझ में आ गया? CR फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वेवेल योजना। वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे, वो हमारे सामने एक योजना लेकर आते हैं। क्योंकि उस समय भी जब वो योजना लेकर आए थे ना, वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, अपने अंतिम दौर में था, लेकिन जापान का खतरा अभी भी बना हुआ था। इस कारण से वो हमको लुभाने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्लास नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्लास नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर, SHRI श्री एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन है। कहाँ पर है? गूगल प्ले स्टोर पर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर एक स्टोर सेक्शन है, वहाँ जाइए, सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे GS के अलग अलग, बहुत रीजनेबल प्राइस पर। मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। इससे अच्छे नोट्स नहीं हो सकते। पढ़ के आप कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे, वादा है हमारा। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बाय बाय, टाटा।